प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में बात करेंगे डेविड विल्करसन के जीवन के बारे में। जन्म 19/5/1931, मृत्यु 27/4/2011, मूल स्थान पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। दर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए ध्यान देते हैं। डेविड रे विल्करसन का जन्म पेंसिल्वेनिया में पेंटेकोस्टल प्रचारकों के एक परिवार में हुआ था। बहुत कम उम्र में बपतिस्मा लेने के बाद विल्करसन ने 14 साल की उम्र में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। 1952 में अपने समन्वय के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया के स्कॉट्स डेल और फिलिप्सबर्ग में एक पादरी के रूप में सेवा की। 1958 में न्यूयॉर्क में एक युवा उपद्रवी गिरोह से जुड़े एक हत्या के मुकदमे के बारे में पढ़ने के बाद विल्करसन को न्यूयॉर्क में ऐसे गिरोह के सदस्यों और नशीली दवाओं के व्यसनों की मदद करने के लिए एक जैविक बोझ उत्पन्न हुआ। 28 साल की उम्र में उन्होंने अपना आरामदायक चर्च जीवन छोड़कर न्यूयॉर्क चले आए। वहां उन्होंने सड़कों पर प्रचार किया, सुसमाचार अभियान आयोजित किए और एक परामर्श केंद्र चलाया जहां युवा लोग नशा छोड़ने के लिए आ सकते थे। दर्जनों उपद्रवी गिरोह के सदस्यों ने बाइबल के लिए अपने हथियारों का आदान प्रदान किया और मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए आगे आए। उनमें से एक मऊ गिरोह का सरगना निकी क्रूज था। एक दिन विल्करसन निकी से मिले और उनके साथ सुसमाचार साझा किया। निकी ने उनके चेहरे पर थूककर धमकी दी कि अगर वह दोबारा उसके पास गया तो उन्हें जान से मार देगा। लेकिन विल्करसन ने उत्तर दिया, आप मुझे 1000 टुकड़ों में काटकर रास्ते पर फेंक सकते हैं, लेकिन उसमें से हर एक टुकड़ा तब भी आपसे प्रेम करेगा। इन बातों ने निकी को लंबे समय तक बेचैन कर दिया। अंत में विल्करसन की एक बैठक में निकी ने यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद निकी ने अपने गिरोह के कई सदस्यों को मसीह तक पहुंचाया। विल्करसन ने युवाओं और वयस्कों की आध्यात्मिक और शारीरिक भलाई के लिए अमेरिका, यूरोप और एशिया में कई मिशन स्थापित करने अपनी सेविकाई का विस्तार किया। उन्होंने 1967 में यूथ क्रेस्टस की स्थापना की, जो मुख्य रूप से युवाओं को ड्रग्स, शराब और हिंसा में शामिल होने से रोकने के लिए काम करता है। विल्करसन टाइम्स स्क्वायर चर्च के संस्थापक भी थे, जहां उन्होंने धर्मी जीवन और ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शक्तिशाली बाइबल संदेश दिए। एक निडर, इंजीलवादी, दयालु पादरी और जोशीले उपदेशक विल्करसन ने 2011 में अपने प्रभु के साथ रहने चले गए। प्रिय, आप दूसरों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति कितने दयालु हैं। प्रभु दुनिया भर में प्रचार करने के लिए विश्वास से कदम आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद करें। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।